तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस एट 2.1 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी पे था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रॉपर्टी पर है। कैसे पता चलेगा? डायग्राम देख के देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है। प्लस हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है क्यू पी आर, क्वेश्चन में दिया है इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री से हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का सिंबल है। तो डायग्राम देख के तो समझ में आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक मीन का सम होगा। बट इसको अब एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? ठीक है, इन फिगर एंगल क्यू पी आर ये जो एंगल है इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, सेगमेंट पीएम ये जो सेगमेंट है परपेंडिकुलर है सेगमेंट क्यूआर को। तो ये 90 डिग्री एंगल से ये ऑपोजिट में हाइपोटेनियस है और वहां परपेंडिकुलर है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन यूज हो सकता है। करेक्ट। एंड क्यू एम आर डैश डैश इस तरीके से जो दिया हुआ है क्यू डैश एम डैश आर, इसका मतलब होता है कि क्यू एम आर एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो क्यू एम आर एक ही लाइन में है। करेक्ट, फिगर दिया हुआ है तो वो वैसे भी हमें दिख रहा है। ठीक है, पीएम इज 10। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा था, यहां पे देखो हमें ये दिया हुआ ऑलरेडी। तो पीएम क्या है? 10। क्यूएम इज 8। फाइंड क्यूआर कहां पर है? ओ, हमें ये पूरा ढूंढना है। फाइंड क्यूआर, पूरे क्यूआर का लेंथ चाहिए हमें। करेक्ट। अब एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक अगर डिस्टेंस ये जो पूरा लेंथ ये जो है, अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना हो तो अगर मुझे ये पता है और अगर मैं किसी तरीके से ये ढूंढ लूं तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्यूआर का लेंथ मिल जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसमें अगेन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से देखो ये फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट निकाल लो, अगर साथ में लिखते जाओगे तो भी चलेगा, या तो लास्ट में मैं टाइम देता हूं तब लिख लेना। ठीक है, सो इन ट्रायंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, मैं वही डेटा यहां पे लिख रहा हूं। PM is equal to 10, QM is equal to 8, इतना हमें दिया हुआ है। करेक्ट। अब हम बोलेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये जो है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर PM स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो हाइपोटेनियस में दो पार्ट में इस परपेंडिकुलर में डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई करना है, QM मल्टीप्लाइड बाय MR। करेक्ट। सेकंड सम जिसने किया उसको ही अच्छे से याद रहेगा, जिन्होंने सेकंड सम नहीं किया वो एक बार देख लेना अच्छे से। तो PM का तो मुझे वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू QM का वैल्यू क्या है? 8 इनटू MR वैल्यू पता नहीं है तो उसे MR ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये जो 10 स्क्वायर है इसका मतलब है 10 इंटू 10 दैट इज 100 विच इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 8 इंटू MR। ठीक है, अब ये MR और 8 को हम कुछ नहीं कर सकते, तो 8 को मैं यहाँ लेकर आता हूँ इक्वल टू के इस तरफ। यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाइड है तो जब मैं इक्वल टू के यहाँ लाऊंगा तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे क्या बचा? MR। ठीक है, अब 100 और 8 को डिवाइड करना है। डिवीजन जिसको डाउट हो वो एक बार ध्यान देना इसमें अच्छे से। सिंपल होगा, कैसे करना है देखो। सबसे पहले
हमें ये देखना है कि ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। तो तुम एकदम स्मॉल नंबर जैसे 2 से स्टार्ट कर सकते हो या डायरेक्टली भी चाहो तो कर सकते हो। मैं स्मॉल नंबर से स्टार्ट करता हूँ सो दैट अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो सीख जाए कि फ्रैक्शन डिवीजन कैसे करते हैं। तो मैं 2 के टेबल से कर रहा हूँ बिकॉज ये लास्ट में 0 है। एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पे मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो तो हम 2 से उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 8 तो 2 के टेबल में जाता ही है, तो 2 के टेबल में 2 4s are 8, 10 जाएगा 2 5s are एंड 0 तो है तो 2 0s are 0। अब नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 50। अगेन ये दोनों 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है और ये 4 भी 2 के टेबल में जाएगा। तो देखो 2 2s are 4, सेम ऊपर करो 2 2s are 4, why? Because 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 5 से छोटा कौन सा है 4, 2 2s are 4। 5 में से 4 जब हटाओगे तो बचेगा रिमेनिंग 1, वो 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है तो ये बन गया 10, दिस विल बिकम 2 5s are 10, 25 है। देखो ये तो इजीली भी कर सकते हो। 2 का मतलब क्या है डिवीजन बाय 2 मतलब हाफ करना है। 50 का हाफ कितना होता है 25, तो वही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही बचा है तो तुम इसे और किसी नंबर से नहीं कर सकते, नीचे का उसे 2 के ही नंबर से करना होगा, बट ऊपर वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा तो तुम्हारा आंसर पॉइंट में आएगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 5 तो नहीं जाएगा उससे छोटा 4 जाएगा, 2 2s are 4। अब रिमेनिंग 1 यहाँ तो कोई नंबर नहीं, कहाँ रखोगे तो ऐसे ही रख दो। अब ये 1 तो 2 के टेबल में नहीं जाता है तो क्या करोगे यहाँ पे पॉइंट लोगे तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन ये 10 बन गया तो 2 5s are 10। क्या आंसर आया तुम्हारा? आंसर आया 12.5। अगेन देखो ये 2 के टेबल से 25 डिवाइड हुआ था, करेक्ट। 25 का हाफ कितना होता है 12.5, तो वही आंसर में लिख दोगे। तो ये पूरा कट हो गया 8 और ये बन गया 12.5, करेक्ट। तो mr का वैल्यू क्या हो गया, therefore mr is equal to 12.5। हमें ये मिल गया। हमें mr नहीं चाहिए, क्वेश्चन है फाइंड qr। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है q डैश m डैश r, मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है सेम लाइन में। तो बिकॉज q m r कोलिनियर पॉइंट्स है, वो तीनों एक ही लाइन में, therefore क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो qr है दैट इज नथिंग बट इन दोनों का प्लस, दैट इज qm, ये दोनों प्लस mr, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू qm तो हमें दिया हुआ है 8 एंड mr हमने फाइंड आउट किया 12.5। 8 और 12.5 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, करेक्ट 20.5। क्वेश्चन था फाइंड qr, हमें qr मिल गया, qr इज इक्वल टू 20.5। तो आंसर लिखोगे qr इज इक्वल टू 20.5। सिंपल है ना, इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। डेटा एक बार तुमने लिख लिया, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से हमें mr मिल गया, और फिर बिकॉज ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो हमने दोनों को ऐड किया और उससे हमें qr मिल गया। तो 1 2 एंड 3 बेसिकली 3 स्टेप, जिसमें से एक स्टेप में तो सिर्फ हम डेटा ही लिखे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसमें मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आराम से कर सकते हो, जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी और बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बस ये डिवीजन फ्रैक्शन वाला आई एम श्योर सबको आता होगा, नहीं आता है तो ये डिवीजन जो पार्ट है इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए नोट